द्वारका के राजकुमार श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। वे युद्ध नीति, राजनीति, संगीत, वेद और धर्मशास्त्र का गहरा ज्ञान रखते थे। फिर भी उनके भीतर एक अधूरापन था, एक अज्ञात ज्ञान की तलाश जो उन्हें भीतर से पूर्ण कर सके। एक रात्रि वे ध्यान में लीन थे, तभी एक रहस्यमय स्वप्न आया। उसमें एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारी शिक्षा अभी अधूरी है। अंतिम ज्ञान मायावी वन के एक छिपे गुरुकुल में छिपा है, जहां केवल वही पहुंचता है जो आत्मा की पुकार सुन सके। सुबह होते ही कृष्ण बिना किसी को कुछ बताए मथुरा से उत्तर दिशा की ओर निकल पड़े। कई दिन तक यात्रा करने के बाद वे उस मायावी वन के समीप पहुंचे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ। जंगल का रास्ता घूमने लगा, वृक्ष मानव स्वर में बोलने लगे और दिशाएं बदलने लगीं। लेकिन कृष्ण का मन अडिग रहा। कुछ ही समय बाद वे एक शांत और उज्जवल स्थान पर पहुंचे, जहां एक अंधे आर्षि ध्यान में लीन थे। आर्षि ने आंखें खोलीं और कहा, मैं जानता था तुम आओगे। अब समय है तुम्हारी अंतिम शिक्षा का। उन्होंने कृष्ण को 7 दिन मौन साधना में बैठने को कहा। कृष्ण ने न भोजन मांगा न जल। वे भीतर उतरते गए, स्वयं के भीतर। 7वें दिन आर्षि ने पूछा, क्या देखा तुमने? कृष्ण ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि सच्चा धर्म केवल कर्म नहीं, आत्मा का समर्पण है। ऋषि मुस्कुराए, अब तुम गीता देने योग्य हो वासुदेव। जब युद्ध का समय आएगा, तुम्हारे शब्द संसार को मार्ग दिखाएंगे। और तभी वह पूरा गुरुकुल आर्षि सहित प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। कृष्ण लौटे, शांत और तेजस्वी। अब वे केवल एक योद्धा नहीं, एक दिव्य मार्गदर्शक बन चुके थे। संदेश: प्राचीन भारत की परंपरा यही सिखाती